हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं लाभ हानि, बहुत ही जबरदस्त और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोगों को शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि टॉपिक क्या है लाभ हानि, तो फ्रेंड्स इस टॉपिक से ही पता चलता है कि इंसान को लाभ कब होगा और हानि कब होगा। तो फ्रेंड्स लाभ कब होगा, यानी कहीं ना कहीं लाभ लेने के लिए कोई ना कोई इंसान फ्रेंड्स किसी न किसी वस्तु को बनाया होगा या खरीदा होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम जो भी वस्तु खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कास्ट प्राइस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग कास्ट प्राइस बोलते हैं। इसको हम फ्रेंड्स शॉर्टकट में सीपी लिखेंगे, या इसी को बोला जाता है फ्रेंड्स खरीदा गया मूल्य। क्या वो कहा जाता है फ्रेंड्स, खरीदा गया मूल्य, या इसी को फ्रेंड्स कहा जाता है क्रय मूल्य। क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य। क्लियर बात समझ में आए? तो फ्रेंड्स कोई न कोई वस्तु जब कोई व्यक्ति खरीद के लाता है सीपी, हम ऐसा मान लेते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई व्यक्ति 120 रुपए में सामान खरीद के लाया और उसकी मरम्मत पे फ्रेंड्स 40 रुपए खर्च कर दिया, यानी ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट 160 रुपए का है। तो यही इंसान की क्या हो गई, कास्ट प्राइस हो गया। यही क्या हो गया फ्रेंड्स, कास्ट प्राइस हो गया, जिसको हम शॉर्टकट में सीपी कहेंगे, यानी खरीदा गया मूल्य यानी क्रय मूल्य। क्लियर हो गई बात? अब अगला फ्रेंड्स समझते हैं कि फ्रेंड्स ये तो कास्ट प्राइस है, तो अब मुझे लाभ कब होगा। लाभ के साथ साथ फ्रेंड्स कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य, जब व्यक्ति बेचेगा किसी सामान को फ्रेंड्स, या तो उसे लाभ होगा या तो हानि होगा। क्लियर? तो इसका मतलब जो वस्तु बेची जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को फ्रेंड्स हम लोग शॉर्टकट किससे डिनोट करेंगे, एसपी से। किससे डिनोट करेंगे, एसपी से, जिसे बोला जाता है बेचा गया मूल्य। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, बेचा गया मूल्य, या इसी को फ्रेंड्स कहा जाता है विक्रय मूल्य। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य। क्लियर? यही कहा जाता है, यानी वस्तु जब बेची गई तो उसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी से डिनोट करेंगे बेचा गया मूल्य यानी विक्रय मूल्य। उसके बाद फ्रेंड्स ध्यान समझते हैं, यानी कोई वस्तु खरीदी गई बेची गई, इंसान को या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। तो फ्रेंड्स लाभ कब होगा, तो अब बहुत ध्यान समझते हैं, यानी प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट ऐसा समझते हैं कि फ्रेंड्स मान लीजिए 160 रुपए आपने 120 रुपए में सामान खरीद के लाया, 40 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिया, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट ही सीपी है 160 रुपए, और आपने उसको 180 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया फ्रेंड्स, 180 रुपए में आपने उसको बेच दिया। तो यानी प्रॉफिट कब होगा फ्रेंड्स, 180 में बेचा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एसपी ज्यादा है। एसपी ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है किससे, कास्ट प्राइस से। तो एसपी माइनस सीपी क्या हो गया फ्रेंड्स, एसपी माइनस सीपी। यानी फ्रेंड्स इंसान को लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्या होगा, कास्ट प्राइस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यानी फ्रेंड्स 180 में खरीद के ला 160 रुपए में खरीद के लाया, 160 में बेच दिया था, यानी उसे जो 20 रुपए का हुआ, ये क्या है फ्रेंड्स, प्रॉफिट है। ये 20 रुपए का क्या है फ्रेंड्स, प्रॉफिट है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो यानी फ्रेंड्स 20 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए बाय द वे इंसान खरीद के लाया, तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट के साथ साथ क्या होगा, लॉस भी होगा। क्या होगा, लॉस भी होगा। तो यानी लॉस बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए फ्रेंड्स कोई वस्तु जो है 160 रुपए में खरीदी गई। क्लियर? अगर उसको मान लेते हैं कि 140 रुपए में बेचना पड़ा, किसी कारणवश फ्रेंड्स वस्तु खराब होने लगी, तो 140 रुपए में उसको बेचना पड़ा, यानी जब 140 रुपए में बेचा तो उसको कहीं ना कहीं हानि हो गई। तो यानी लॉस बराबर हम कह सकते हैं क्या, सीपी माइनस का एसपी। क्या हो जाएगा, सीपी माइनस का एसपी। इस बार फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सीपी बड़ा हो जाएगा। सीपी कितना है, 160 रुपए, और एसपी कितना है, 140 रुपए। तो सीपी माइनस एसपी से यानी घटा देंगे, यानी जो फ्रेंड्स 20 रुपए का आया, ये क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी हानि हो गई। क्लियर हो गई बात? इतनी बात फ्रेंड्स आप लोग समझ गए। यानी व्यक्ति
कोई वस्तु खरीद के लाया तो टोटल इन्वेस्टमेंट ही कास्ट प्राइस है, उसको जिस दाम पे बेचेगा उसी को सेलिंग प्राइस यानी बेचा गया मूल्य कहते हैं। प्रॉफिट कब होगा फ्रेंड्स, जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा, और लॉस कब होगा फ्रेंड्स, जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी होगा। इस बात का ध्यान देना है, क्लियर, इस बात का ध्यान देना है फ्रेंड्स, क्लियर हो गई बातें। अब फ्रेंड्स यहाँ से कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स, जैसे मैं बात करूं प्रॉफिट परसेंट की, किसकी बात करता हूं, प्रॉफिट परसेंट यहाँ से पूछा जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। प्रॉफिट परसेंट बराबर फ्रेंड्स होता है प्रॉफिट, क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस और इनटू 100, यही होता है 100%, क्लियर। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100%, क्लियर। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो हमने आपको बताया है कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100, क्लियर हो गया। तो आई होप की बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अगर मुझे प्रॉफिट यानी प्रॉफिट लॉस निकालना है, क्या निकालना है फ्रेंड्स, परसेंटेज लॉस निकालना है, यानी हो जाएगा लॉस अपॉन कास्ट प्राइस और इनटू 100%, क्लियर है। तो लॉस कब हो जाएगा, लॉस कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस का एसपी अपॉन सीपी इनटू क्या हो जाएगा 100, क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ तक बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे चलेंगे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, क्लियर है। इतना ही कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। जिन्हें फ्रेंड्स को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं तो वो लोग जो है वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे समझते हैं फ्रेंड्स, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, हर एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे एकदम बेसिक से। ऐसा समझते हैं कि फ्रेंड्स मान लीजिए कोई व्यापारी है, किसी वस्तु को 480 रुपए में खरीद के लाया। कोई व्यापारी किसी वस्तु को फ्रेंड्स 480 रुपए में खरीद के लाया और उसको बेच दिया, यानी उसको बेच दिया कितने में, 720 रुपए में। तो अब उस व्यापारी को कितने का लाभ होगा, कितने का लाभ होगा। तो अब ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स प्रॉफिट बराबर होता क्या है। प्रॉफिट बराबर अभी अभी हमने बताया था एसपी माइनस सीपी, बताया था कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। प्रॉफिट को हम पी से डिनोट करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। तो एसपी आपके पास फ्रेंड्स कितना था, 720 माइनस का 480, 720 माइनस का 480 कर देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 0, 12 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और इसके बाद 6 में से 4 गया 2, यानी 240 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स। ये बेसिक बातें हैं, आई होप कि आप सभी लोगों को पता भी होंगी। जिन फ्रेंड्स को नहीं पता है वो लोग भी अब समझ गए होंगे, क्लियर। तो चलिए हम लोग अब मान लेते हैं फ्रेंड्स कि कोई व्यापारी है, किसी वस्तु को हम मान लेते हैं कि फ्रेंड्स कितने में खरीद के लाया, 1008 रुपए में खरीद के लाया, क्लियर। और किसी कारणवश फ्रेंड्स उसको कितने में बेचना पड़ा, 720 रुपए। तो अब उसे कितने का नुकसान होगा, कितने का लॉस होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। तो अब देखिए करना क्या, लॉस बराबर हमने कहा इस बार एसपी क्या है, छोटा है, सीपी इज ग्रेटर देन, यानी लॉस कब होगा, हमने बताया जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 1008 और माइनस का 720, 1008 माइनस का क्या हो जाएगा, 720। अब यहाँ से घटा देंगे तो 8 में से 0 जाएगा फ्रेंड्स, कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 7 गया 2, यानी 288 रुपए का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नुकसान हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, और हर एक क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है और हर एक क्वेश्चन को करना है, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से फ्रेंड्स कह रहा है कि जो है, यदि आप एक मकान
यदि आप एक मकान 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में बेचते हैं तो अब ध्यान समझिए तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। यानी फ्रेंड्स इस बार क्वेश्चन में आपको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कास्ट प्राइस कितना दिया गया है 50,000 और उसके बाद फ्रेंड्स क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 80,000। तो अगर आपसे क्या पूछे फ्रेंड्स, प्रॉफिट परसेंट पूछता है, प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तब आप सभी लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। तो अभी एक बात हमने बताया था फ्रेंड्स कि प्रॉफिट परसेंट निकलता कैसे है। तो हमने क्या कहा था, एसपी माइनस का सीपी अपॉन सीपी इनटू 100, क्लियर, यही कहा था। इस बात का हमेशा ध्यान रहे फ्रेंड्स कि प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट लॉस हमेशा कास्ट प्राइस पे ही निकलता है। जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए विक्रय मूल्य पे तब तक नहीं निकालना है, क्लियर है, इस बात का ध्यान रहे। बाकी वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, अगर नहीं करता है तो हमेशा हम लोग कास्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, इस बात का ध्यान रहे, क्लियर। तो अब यहाँ से देखिए एसपी आपका कितना है 80,000, कितना है फ्रेंड्स 80,000, सीपी कितना है माइनस का 50,000, कितना है माइनस का 50,000 अपान 50,000 अपान 50,000, यही हो जाएगा। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, फ्रेंड्स ही मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है। 80,000 से 50,000 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 30,000 अपान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 50,000 और इनटू 100, यही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग 1 2 3 4 1 2 3 4 काट देते हैं, 5 से इसको काट देते हैं तो 5 दूनी 10, तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 60% ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 60% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप यहाँ तक बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आज के सफर का देखते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी लोगों से, क्वेश्चन कह रहा है कि जो है सलीम को 5,750 रुपए की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण कितने में, यानी फ्रेंड्स जो कास्ट प्राइस कितना दिया है 5,750, यही दिया है कास्ट प्राइस। कह रहा है सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4,500 रुपए में बेचना पड़ा, कितने में बेचना पड़ा फ्रेंड्स 4,500 रुपए में बेचना पड़ा। तो कह रहा है हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है फ्रेंड्स लॉस परसेंट आप सभी लोगों से पूछा गया है, लॉस परसेंट आप लोगों से पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे। अब बहुत ध्यान समझिएगा, जो ऑप्शन क्या दिया गया है फ्रेंड्स, मैं इस बार ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन दिया गया है 21.74%, बी ऑप्शन दिया गया है 23.47%, सी ऑप्शन दिया गया है 20% और डी ऑप्शन दिया है 23.45%, क्लियर, यही दिया गया है। अब लॉस परसेंट के लिए हमने क्या बताया है कि फ्रेंड्स क्या हो जाएगा लॉस के लिए, लॉस कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे सीपी से इस बार एसपी को घटाएंगे, क्योंकि मुझे देखना है कि नुकसान कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ। अभी हमने बताया था, तो लॉस बराबर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से सीपी माइनस का एसपी अपॉन सीपी इनटू 100। हमने आपको बताया था फ्रेंड्स लॉस कब होगा, जब सीपी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से सीपी आपको कितना दिया गया है फ्रेंड्स 5750, एसपी कितना दिया है फ्रेंड्स माइनस का 4500 अपॉन कास्ट प्राइस आपको कितना दिया है 5750 और इनटू 100, यही दिया है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, 5750 से 4500 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 0, इससे घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 और 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 4 गया 1, 1250 अपॉन 5750 इनटू 100, क्लियर। एक 0 से एक 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर मैं 25 से काट दूं तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 7 बच गया 25 दिया 75 और 25 पंचे 125। तब अब यहाँ से अब 23 कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है, तो फ्रेंड्स कितना आ गया 500/23। तो 23 दूना 46 कितना जाएगा 23 दूना फ्रेंड्स 46 जाएगा। अब यहाँ पे 500/23 आ गया, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि 20% आंसर नहीं होगा, क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम भाग करते हैं तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46, कितना आ गया 40, क्लियर। तो 23 एकन्नम 23, 23 एकन्नम 23 एक बार जाएगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट है कौन सा
21.74% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही फ्रेंड्स अगर एग्जाम में आता है तो कैलकुलेशन ऐसे ही करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक बातें समझे होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 रुपए के 50 जोड़ी जूते बेचे। तो आप लोगों से कह रहा है कि जूते की कीमत 189.50 रुपए है, तो उस कंपनी को कितना लाभ हुआ, यही आपसे कह रहा है। तो बहुत ध्यान समझते हैं। देखिए, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जो जूता बेचा गया है यानी फ्रेंड्स सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया गया है? 10,000। कितना दिया है? 10,000। क्लियर? सेलिंग प्राइस कितना दिया है फ्रेंड्स आप लोगों को? 10,000। अब 50 जोड़ी जूते बेच रहे हैं, यानी कास्ट प्राइस सबसे पहले मुझे निकालना होगा। कास्ट प्राइस कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? कितना दिया है? 189.50 और 50 जोड़ी जूते। क्लियर? यही हो जाएगा। तो उस कंपनी को कितना लाभ रुपए में हुआ। और जो ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स आपको, ऑप्शन क्या दिया है? 522, 525, अगला ऑप्शन दिया है 573 और अगला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? 612। यही दिया गया। बहुत ध्यान समझिएगा। आपसे पूछा है कंपनी को कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट पूछा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि सीपी कम होगा। जैसे ही फ्रेंड्स मैं अगर इस जीरो को हटाता हूँ, 50 जोड़ी जूते हैं, तो ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस जीरो का डेसिमल के बाद कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। क्लियर? अब सब कुछ हट गया। गुणा कर लेते हैं फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 55 25, 55 25 की 5 कितना आ जाएगा? 2, 5 9 45, 45 2 47, 47 की कितना आ जाएगा? 47 की कितना आ जाएगा? 7, कितना आ जाएगा? फिर 4, 5 8 40 और 40 4 44 की 4 4 आ गया, 5 1 5 4 9, 94 75। 10,000 से फ्रेंड्स 94 75 आप लोग घटाएंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, देखिए अगर मैं 25 जोड़ दूं तो 500 हो जाएगा, फिर 500 1000 यानी 525, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो यानी जो फ्रेंड्स प्रॉफिट हो जाएगा कितने का हो जाएगा? 525 का। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप सभी लोग जरूर जो है वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सफर यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।